मिशन पूर्वांचल को और मजबूत बनाने के लिए बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी को गोरखपुर से उतारा है। कोशिश यही है कि पूर्वांचल का किला किसी भी कीमत पर नहीं दरके। और वहीं देखिए, योगी गोरखपुर के गढ़ को संभालेंगे तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में दम दिखाएंगे। कोशिश यही है कि पार्टी से जाने वाले ज्यादा असर न डाल पाए। पूर्वांचल में सियासत का एक छोर काशी है तो दूसरा गोरखपुर। काशी से प्रधानमंत्री मोदी का डंका बज रहा है तो गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ हुंकार भर रहे हैं। पूर्वांचल सबसे बड़ा मिशन है। यही वजह है कि बीजेपी ने तमाम अटकलों को नकार कर मुख्यमंत्री को अयोध्या या मथुरा की बजाय गोरखपुर से उतारा। इस बार धर्म युद्ध पर पूर्वांचल का दांव भारी पड़ गया। लखनऊ जीत के लिए वोटों की गणित में अयोध्या पीछे छूट गया, गोरखपुर आगे निकल गया। योगी जी बहुत समर्पित भाव से डे वन से मैं स्वयं उनसे बात करता था। उन्होंने कहा कि मैं 403 कहीं भी मेरे को पार्टी आदेश करेगी मैं उसमें चुनाव लड़ूंगा। कोई आग्रह किसी जगह पे नहीं था। पार्टी ने तय किया कि योगी जी को गोरखपुर से ही लड़ाया जाए। वो शहर से उसको स्वीकार किया। गोरखपुर योगी की कर्म भूमि है। यहाँ से उनका रिश्ता काफी पुराना है। 24 साल का सियासी मैदान है। यहाँ की मिट्टी ने योगी आदित्यनाथ को योगी आदित्यनाथ बनाया। यहीं से वो सत्ता के शिखर पर पहुंचे और जब पूर्वांचल की लड़ाई ही निर्णायक हो गई तो अपने सबसे बड़े क्षत्रप को बीजेपी गोरखपुर से दूर कैसे करती। हो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संसदीय बोर्ड का, जिन्होंने मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। गोरखपुर की जनता जनार्दन और कार्यकर्ताओं के सहयोग से, अपने सभी वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी न केवल गोरखपुर में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर आज पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की फर्स्ट और सेकंड फेज के चुनाव की जारी हुई है। प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे मजबूत सीट है। यहाँ के पिच को जानते हैं, समझते हैं। यहाँ छक्का चौका जड़ना, शतक लगाना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। पहली बार 1998 में यहीं से वो लोकसभा चुनाव जीते, फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार 5 बार गोरखपुर ने योगी को संसद पहुंचाया। विपक्ष भले ही इसे घर वापसी बोल रहा हो, लेकिन वो भी जानते हैं कि योगी का गोरखपुर से आने का मायने क्या है। हम सब साथ आए और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएं और लखनऊ और दिल्ली के झगड़े में सोचो, अभी तक तो मुझे यह लग रहा था कि डबल इंजन की सरकार, इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कभी कभी लगता था कि दिल्ली वाले, लखनऊ वाले एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में जो विदाई हुई है गोरखपुर के लिए, मैं बधाई देता हूं। गोरखपुर से योगी का लड़ने का मतलब ये है कि आसपास की तमाम सीटों पर भी इसका असर होगा। गोरखपुर के आसपास कई विधानसभा सीटें हैं जहां योगी का दखल है। मसलन गोरखपुर शहर, गोरखपुर ग्रामीण, बांसगांव, चौरी चौरा, पिल्लूपारी, खजानी, पिपराइच और सहजनवा। और बीजेपी चाहती है कि इस बार भी ये गढ़ किसी भी कीमत पर कमजोर न पड़े। बीजेपी पहले से जानती थी कि इस बार यूपी की जंग पूर्वांचल में लड़ी जाएगी। यही कारण है कि प्रधानमंत्री बार बार पूर्वांचल जाते रहे, बार बार भरपूर सौगात लाते रहे, फिर चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो या फिर तमाम योजनाएं। हाल के दिनों में गोरखपुर को ही करोड़ों का तोहफा मिला। 7085 करोड़ का खाद कारखाना, 1011 करोड़ से एम्स का निर्माण, 1200 करोड़ का धुरियापार चीनी मिल में 2G एथेनॉल प्लांट, 398 करोड़ से चीनी मिल का निर्माण, 323 करोड़ से मोहिद्दीपुर से जंगल कौड़िया तक 4 लेन, 259 करोड़ की लागत से शहीद अशफाक उल्लाह खां पुरानी उद्यान, 196 करोड़ से रामगढ़ ताला का सौंदर्यीकरण, 325 करोड़ से गोरखपुर विकास प्राधिकरण के जरिए विकास कार्य, 274 करोड़ की लागत से BRD मेडिकल कॉलेज में विकास कार्य। पूर्वांचल जीतने के लिए बीजेपी डबल इंजन पर सवार है। काशी से आस्था की बयार बहेगी तो गोरखपुर से विकास की धारा फूटेगी। कोशिश यही है कि इस बार भी
130 सीटों पर कमल हर हाल में खिल जाए। आज तक ब्यूरो।